IAS 2023 सॉल्व्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं अंतरिक्ष में पिंड और दूसरी तरफ दिया गया है उनसे संबंधित वर्णन। पहला कथन है सेफिड। सेफिड क्या होते हैं? अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं। दूसरा है निहारिकाएं। ये क्या होती हैं? तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। तीसरा है पल्सर। इनके बारे में वर्णन है। न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाते हैं। तो इनमें से कितने सही सुमेलित हैं? तो इनमें से सही सुमेलित है केवल एक। कौन सा? ये तीसरा वाला। न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है, यानी कि वे नष्ट हो जाते हैं। और वे दोनों गलत क्यों हैं? क्योंकि सेफिड क्या होता है? सेफिड वास्तव में एक प्रकार का परिवर्तनशील तारा होता है जो समय समय पर चमकता और मंद होता रहता है। तारा होता है जो समय समय पर चमकता और मंद होता रहता है। और यहाँ वर्णन में क्या दिया गया है कि अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल, ये नहीं होते, इसलिए रोंग है। और निहारिकाएं, निहारिकाएं अंतरिक्ष में गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं। क्या होते हैं? गैस और विशाल धूल के विशाल बादल। और यहाँ कथन में क्या है कि तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते, नहीं, निहारिकाएं तारे नहीं होते हैं। पल्सर बड़े तारों के नष्ट होने के परिणाम स्वरूप बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है? अपनी उपग्रह नेविगेशन है, किसके पास है? पहले ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, इसके पास। दूसरे में कनाडा, कनाडा के पास। तीसरा इजराइल और चौथा जापान। तो किसके पास है? इन चारों ऑप्शन में से जापान के पास अपनी उपग्रह प्रणाली है, मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है। जापान की प्रणाली को क्वासी-जेनिस सैटेलाइट सिस्टम यानी कि QZSS कहा जाता है और इसे GPS सिस्टम को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो जापान और आसपास के क्षेत्रों में अधिक सटीक और विश्वसनीय स्थिति और समय की जानकारी प्रदान करता है। जापान के अलावा और भी देश हैं जिनके पास क्या है? GPS, ये अपनी स्वयं की क्या है? उपग्रह प्रणाली है, नेविगेशन प्रणाली है। जैसे कि USA, रूस, चीन, भारत, यूरोपीय संघ। कौन कौन है? USA, रूस, चीन, भारत, यूरोपीय संघ, इनके पास भी है। USA GPS USA के स्वामित्व वाली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। कौन सी? GPS। रूस के लिए है, रूस की प्रणाली कौन सी है? ग्लोनास, GLONASS। यूरोपीय संघ के लिए है गैलीलियो। चीन के लिए है बेईडियो, जिसे हम बेईडो भी कह सकते हैं, BEIDOU, ये चीन का है। और भारत का है NAVLC, नेवल्क। तो ये सब क्या है? ये उन देशों के पास अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अध्वनिक चाल पर प्रधारनोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। दूसरा कथन है अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसमें से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी पूरी उड़ान में रॉकेट इंजनों द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा? रॉकेट इंजनों द्वारा। दूसरी ओर क्रूज मिसाइलें जेट चालित होती है। वे केवल प्रारंभिक चरण में ही नहीं बल्कि अपनी संपूर्ण यात्रा के लिए संचालित उड़ान बनाए रखती हैं ये। और यहाँ क्या दे रखा? बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अध्वनिक चाल पर प्रधारनोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। आरंभिक चरण में नहीं, संपूर्ण चरण में होती है क्रूज मिसाइलें। प्रारंभिक चरण ही नहीं बल्कि अपनी संपूर्ण यात्रा के लिए संचालित उड़ान बनाए रखती हैं।
और किसके द्वारा चालित होती हैं क्रूज मिसाइलें? जेट के द्वारा, ना कि रॉकेट द्वारा। और बैलिस्टिक मिसाइलें रॉकेट इंजनों के द्वारा होती है, ना कि अवध्वनिक चाल पर प्रधार नोदित होती है। इसलिए कथन एक गलत है। दूसरा कथन क्यों गलत है कि इसमें क्या कहा गया है? संबंधित जानकारी। अग्नि 5 ये एक भारतीय अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 5, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है। और यहाँ कथन में क्या दिया गया था कि अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल बताया गया है, जबकि ये क्रूज मिसाइल नहीं है, एक भारतीय अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस द्वारा विकसित है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और यहाँ जो कथन है इसमें दिया गया था कि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसने अग्नि 5 की विशेषता बताई है ब्रह्मोस के लिए, जबकि ये क्या है? भारत और रूस द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ना कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इसलिए वाला कथन रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। दूसरा, कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। तीसरा, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात स्तर नहीं है, कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। तो ये कथन है इस पे। तो इसमें से कितने कथन सही हैं? तो सभी तीनों कथन सही है। फैक्ट है रिलेटेड कि पारा एक अत्यधिक विषैला तत्व होता है। क्या होता है? पारा एक अत्यधिक विषैला तत्व होता है। तो पारा प्रदूषण के बारे में तीनों कथन सही हैं कि स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। स्वर्ण की जो खनन किया जाएगा तो पारा प्रदूषण फैलेगा। कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से भी पारा प्रदूषण होता है। पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा कथन, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। कितने कथन सही है इनमें से? तो इनमें सभी तीनों कथन सही है। सभी कथन सही हैं। हरित हाइड्रोजन को अक्षय हाइड्रोजन के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन चाहे हरित हो या नहीं, अन्य ईंधनों की तरह आंतरिक दहन इंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इंजनों में हाइड्रोजन का दहन तकनीकी रूप से संभव है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में करेक्ट हैं।